एवरीवन, जॉर्जियन आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है जो 69 पीटी के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। जैसा कि कमीशन ने ये साफ कह दिया है कि बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम 30 सितंबर को ही होगा। ऐसे में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि 3 महीने में कैसे अच्छे से तैयारी कर सके। तो 4 रूल होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो उसको आप लोग अच्छे से सुने और उसके अकॉर्डिंग काम करें। पहला जो रूल होता है, जिस भी एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं उसके सिलेबस की कंप्लीट जानकारी आपको होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि कियोस इसी बात का मचा हुआ है कि 68 के बाद बीपीएससी कमीशन ने काफ़ी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग, बदलता हुआ पैटर्न, एनसीईआरटी वगैरह वगैरह। तो आप लोग ये समझिए कि जो सब्जेक्ट था, जो बीपीएससी पीटी में पूछने का जो तरीका था उनका, जैसे हिस्ट्री से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते थे, साइंस से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते थे, करंट अफेयर से 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते थे, बिहार स्पेशल को वेटेज देते थे, तो वो कुछ नहीं बदला है। बस उन्होंने क्या किया है कि डीपली थोड़ा एनसीईआरटी को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आपको क्या करना है कि जिस भी सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा हो, जैसे मैंने आपको 4 नाम गिनवाए, हिस्ट्री, करंट अफेयर, है ना, बिहार और साइंस। तो इसमें से करंट अफेयर और बिहार स्पेशल के लिए कोई दिक्कत वाली पैनिक लेने की बात नहीं है। बचा कौन सा? 2, हिस्ट्री और साइंस। तो हिस्ट्री और साइंस की किताबों को, एनसीईआरटी को भी आपको पढ़ना है। हिस्ट्री के 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी को आप लेकर के आइए और उसको कंप्लीट, अभी 3 महीने का टाइम है, अभी इसको कंप्लीट आपको स्टडी करना है, पढ़ना है। और बहुत सारे पब्लिकेशन जैसे कि दृष्टि है, ध्येय है, उन्होंने क्या किया है कि एनसीईआरटी पैटर्न पर क्वेश्चन बैंक लेकर के आए हैं वो मार्केट में। तो आपको एक बार एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन बैंक को भी बनाना है, आपको कंप्लीट बनाना है, ठीक है। सिलेबस की जानकारी के बाद जो दूसरा रूल होता है वो होता है लिमिटेड बुक्स और स्टडी मटेरियल। मेरे हिसाब से 10 बुक को 10 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ा जाए। इससे एग्ज़ाम क्रैक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। तो आप जो है वो लिमिटेड बुक रखें अपने पास, जो भी ऑथेंटिक बुक है, जो हम लोग पहले से ही जिस पे बात कर चुके हैं, उन्हीं बुक को आप लोग वेटेज दें, उसी से पढ़ाई करें। जैसे कि आप राजीव अहिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम। बिहार के लिए आप इम्तियाज़ अहमद को पढ़ सकते हैं, बिहार समग्र को पढ़ सकते हैं। इस तरीके का एक कंप्लीट वीडियो आपको बुक और स्टडी मटेरियल पर भी मैं बना दूंगी। तीसरा जो आपको काम करना है कि अगर आपका नोट्स तैयार हो गया है तो अब उसको क्या करना है, मल्टीपल बार रिवीजन करना है, उसको प्रैक्टिस में लेकर के आना है। और चौथा जो करना है वो टेस्ट लगाना है। रेगुलर मॉक लगाइए। आप मार्केट में जितना भी मॉक अवेलेबल है वो आप चाहे तो आप अपने स्टडी टेबल पर रख सकते हैं। हर दिन आपको एक मॉक लगाना है, ये सोचे बिना कि 150 मार्क्स में से मुझे 30 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं। आप ये सोचिए कि हर दिन हम लोग 150 क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, 150 नया क्वेश्चन हमको सीखने को मिल रहा है। साथ ही साथ वीक में एक दिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके, क्योंकि नेगेटिव पैटर्न भी, नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस हो गया है, तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से जुड़ करके आपको वहाँ का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से। उससे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट सिलेबस और बुक लिस्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूंगी। अगर आप लोगों को और कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग ऑफिस में आकर के मिल सकते हैं। चलिए, थैंक यू।